हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा आज अपने जो लेसन हमारा था ये मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, इस लेसन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में। ओके, पहले ही बताई हूँ कि कह सकते हैं एन एलिमेंट इज ए फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। यानी कि इसी एलिमेंट को कभी भी किसी भी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कैसा? किसी भी सिंपल सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल रिएक्शन से, यानी कि हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो एक मैटर का फॉर्म है और एलिमेंट को हम लोग थ्री फॉर्म में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ओके, सबसे पहले बात करें मेटल्स का, तो मेटल्स है हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि मेटल्स आर दो सब्सटेंस या दो टाइप ऑफ मैटर विच कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन इन अ केमिकल रिएक्शन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो क्या करता है कि वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। ये तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। बट ऐसे सिंपली अगर देखा जाए यानी कि बायो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल नेचर, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल आर दोस टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर मैलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यानी मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैसे होते हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर। जैसे सिल्वर की बात करें तो एक बेस्ट कंडक्टर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि मैलेबल। मैलेबल मीन्स में क्या? आपका मैलेबल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? थिन शीट में, बिल्कुल पतले पत्थर में। किसके द्वारा? तो बाई हमर्ड। हमर्ड करने के बाद आप जब उसको प्रेशराइज कीजिएगा, उसको थोड़े से पीटिएगा, तो आप उसको बहुत ही पतले जो होता है शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो स्वीट्स लेते हैं, स्वीट्स के ऊपर आप देखते हैं कुछ सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए उसमें सिल्वर का या चांदी का परत है तो डाला जाता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना पतला उसको पीट के पतला किया गया है, यानी 3 शीट में कन्वर्ट किया गया है। तो ये क्या होता है? बहुत ही मैलेबल होता है। वैसे ही एल्युमिनियम फॉइल का यूज हम लोग कहते हैं फूड को, जो फूड वगैरह होता है उसको पैकिंग करने के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक प्रॉपर्टी हो गया मैलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी द प्रोसेस इन विच metals are converted into thin sheet by hammer is called a malleability। इस प्रोसेस को हम malleability कहते हैं और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग malleable सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया आपका? डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी भी सेम चीज है, लेकिन करते क्या है कि उसको यहाँ पे पतले जो थीन लेयर में कन्वर्ट किए थे, शीट में कन्वर्ट किए थे, और यहाँ पे बहुत ही थीन वायर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थीन वायर बाय हमरिंग। ठीक है, तो आप उसको हमर करने के बाद में या प्रेशराइज करने के बाद में या उसको पीटने के बाद पतले जब तार में कन्वर्ट करते हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टाइल के नाम से जानते हैं। ओके, और इस सब्सटेंस को हम लोग डक्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे अगर आप सिल्वर की बात करो, सिल्वर और गोल्ड बहुत ही अच्छा मैलेबल और डक्टाइल सब्सटेंस है। ओके, ये रीजन है कि ज्वेलरी में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऐसे नोबल मेटल भी है जिसमें कि जो एनवायरनमेंट है उसके गैसेस का या मॉइस्चर का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो तो अलग टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें लस्ट्रस। ये क्या होता है? लस्ट्रस होता है, यानी कि आप देखे होंगे कि मेटल कुछ है तो ग्रे कलर का होता है या गोल्डन कलर का होता है ना। आमतौर पे आप ऐसे देखे होंगे कॉपर या कलर अलग होता है। आप उसको कलर को देख के पहचान सकते हो कि ये क्या है? मेटल्स है। तो में शाइनिंग होती है, एक चमक होता है खास प्रकार का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक लस्टर के नाम से जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिंगिंग साउंड का, है ना। वो क्या करते हैं? एक साउंड है तो उत्पन्न करते, साउंड इवॉल्व होता है। जब भी आप तो पीटोगे ना, एक खास प्रकार का साउंड निकलता है। जैसे कि आप स्कूल वगैरह में देखते हो, वहाँ पे क्या करते हैं? बेल लगती है। तो आप क्या करते हो? तो जैसे उसको हीट करते हो मेटल को, तो उसका साउंड है तो गूंजता है।
ठीक है। या आप एक सिक्का को ले लो, सिक्के को लेकर अगर जमीन पर गिराते हो तो वहां भी साउंड होता है। आप किचन के अंदर में यूटेंसिल से अगर उसको वो जमीन पर गिरा दो तो वहां भी साउंड होता है। यानी एक खास प्रकार का साउंड होता है उसके अंदर। और नेक्स्ट बात करें हम लोग तो वो मैटर्स जो भी होते हैं तो आमतौर पे बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट का भी। ये रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं किचन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि मेटल्स का यूटेंसिल्स होता है। अगर वो कंडक्टर नहीं होते तो उसका यूटेंसिल्स नहीं बनता, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं नन मेटल्स पर। ओके, नन मेटल्स में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, अब बात करते हैं नन मेटल का। देखो बेटा, नन मेटल्स में जिसका अपोजिट होता है मेटल्स का। ओके, अगर हम बात करते हैं कि मैलेबिलिटी नहीं होती। अगर आप उसको हमर करते हैं तो कभी भी थीन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। वो क्या होगा, टूट कर बहुत सारे टुकड़ों में बिखर जाएगा, यानी कि ब्रिटल होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें डक्टाइलिटी का, तो डक्टाइल भी नहीं होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, यानी कि ना तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ना ही हीट को। एक्सेप्शन भी है, जैसे आप ग्रेफाइट को ले लो तो ग्रेफाइट क्या हो गया आपका, तो वो गुड कंडक्टर है और ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल कार्बन है, उसका एलोट्रॉप्स है। इसके अलावा है कि वो उसमें कोई खास चमक भी नहीं होती है, वो अलग अलग कलर्स में पाया जाता है। मेटल्स में मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में एक है मरकरी है, और नॉन मेटल्स में तो लिक्विड फॉर्म में आपका ब्रोमीन है। इसके अलावा वो सॉलिड में भी होते हैं, कुछ लिक्विड में भी है और कुछ गैस में भी होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो ठीक है, रिंगिंग साउंड नहीं, नॉन मेटल में रिंगिंग साउंड भी नहीं होता है। ओके, ना तो ये मैलेबल है, ना डक्टाइल है, ना रिंगिंग साउंड इवॉल्व करता है, ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। बट एक ऐसा है, क्या है, ब्रिटल है। ओके, अब बात करते हैं मेटलाइट्स का। तो बेटा मेटलाइट्स में हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस या मैटर्स के ऐसे फॉर्म जो इंटरमीडिएट फॉर्म में होते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी में मेटल का पाया जाता है और कुछ प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मेटल का पाया जाता है। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मेटलाइट्स कहते हैं। जैसे जर्मेनियम है, वो आप ले सकते हो, ठीक है, वो किस में होता है, तो वो भी आपका नॉन मेटल में पाया जाता है। इसके अलावा बोरन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन बोरन है, वो भी तो आपका मेटलाइट्स होता है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कंपाउंड पर। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर रिएक्ट टुगेदर, ओके, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर रिएक्ट टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, खास रेशियो के अंदर में रिएक्ट करते हैं, अब बाई केमिकली कंबाइन, और केमिकली वो कंबाइन होते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक आप लेते हो, किसी भी एलिमेंट को ले लो, ठीक है, या किसी आप मॉलिक्यूल्स को ही ले लो, वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में कैसे रिएक्शन करेंगे, तो एक फिक्स रेशियो में करेंगे। ओके, जो फिक्स रेशियो में करेंगे और केमिकली कंबाइन होंगे तब ये क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। हम कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो इन अ केमिकली कंबाइंड इज कॉल्ड अ कंपाउंड। ओके, जैसे आप H2O ले लो, H2O क्या है, ये भी एक कंपाउंड। ओके, NaCl ले लो, ये भी एक कंपाउंड है। ओके, ये सारे, या आप सपोज Mg ले लो, MgCl2, ये भी कंपाउंड है, क्योंकि ये फिक्स रेशियो में है, बाई मास के अकॉर्डिंग वो फिक्स रेशियो में है। अगर आप वाटर का ही लेते हो तो वाटर में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 and 1, और ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा 16, ठीक है। ये क्या हो गया 2 and 16, जब आप इसको रेशियो लीजिएगा तो 1 और 8 में आ जाएगा, यानी कि बाई मास क्या है आपका 1 and 8, है ना। तो एक फिक्स रेशियो में होता है और केमिकली कंबाइन होता है, तो वो क्या हो गया आपका कंपाउंड हो गया। कंपाउंड भी दो तरह का होता है, पहला कौन सा हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड कहते हैं जो कहाँ से मिलता है, तो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे मान लो कि जो जीवित प्राणी है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस से जो मिलता है, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब क्या है आपका, तो एक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो कि ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो कि कैसा मिलता है, तो प्लांट एनिमल से ना मिलके वो अर्थ क्रस्ट से मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिविंग से जो मिला वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉन लिविंग से मिला वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, आज हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हैं। एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट, उसके बारे में पढ़े, उसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, और कंपाउंड्स को जो कैटेगराइज किया गया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसके बारे में पढ़े। अब आप इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए अच्छी तरह से, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप उसको फेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछिए, मैं सॉल्व करूंगी जो प्रॉब्लम है। ओके।